राघव संग हुआ बहुत बड़ा हादसा। राघव को आ गई है बहुत ज्यादा चोट। अब राघव से मिलने के लिए जाना चाहती है रीत, लेकिन उसका भाई ध्रुव बीच में आता है और उसकी मांग के सिंदूर को धुल देता है और कहता है अब तेरा सुहाग नहीं रहा राघव, अब उससे मिलने जाने की कोई जरूरत नहीं है दीदू। अब यहाँ पर रीत जो है जोरदार थप्पड़ ध्रुव को खींच के मारेगी और कहेगी मुझे रोकने की कोशिश मत करना, मैं राघव से प्यार करती हूँ, मैं राघव के लिए बिल्कुल जाऊंगी और मैं राघव के इससे दूर बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। अब भाई ध्रुव को थप्पड़ मार के रीत यहाँ पर नंगे पैरों ही चली जाएगी राघव से मिलने हॉस्पिटल। जैसे ही रीत हॉस्पिटल पहुंचेगी राघव को होश आ जाएगा। राघव उठ जाएगा और रीत रीत कहने लगेगा। रीत जाकर उसको अपने बाहों में यहाँ पर थाम लेगी और कहेगी कि राघव आपको क्या हुआ, आपके साथ इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। राघव कहता है कि जब तुम मेरे साथ नहीं रहोगी तो मेरे साथ यही सब होगा, इसलिए तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। रीत कहती है मैं वापस आ गई हूँ, आप जल्दी से ठीक हो जाइए। लेकिन तब भी भाई उन्नति आ जाती है। उन्नति जैसे ही अंदर आती है वो कहती है अभी भी आपको इतना सब कांड करने के बाद भी आपको अभी भी सब्र नहीं हुआ, आपकी वजह से आज मेरा भाई इस हालत को पहुंचा है, आपने की वजह से आज मेरा भाई मौत और जिंदगी के बीच में झूल रहा है और आप अभी भी उससे मिलने आई हैं, आप मेरे भाई के लिए श्राप हैं, श्राप यहाँ से चली जाइए। लेकिन तभी यहाँ पर राघव डांट देता है उन्नति को और कहता है खबरदार अगर मेरे और रीत के बीच में आने की कोशिश की, राघव और रीत का ये जो बंधन है 7 जन्मों का है, इसे तोड़ने की कोशिश मत करना उन्नति, वरना तुम भी जलकर राख हो जाओगी। अब यहाँ पर ये सब कहते कहते ही फिर से बेहोश हो जाने वाला है राघव और राघव अपने आप को यहाँ पर पाता है रीत के बाहों में। रीत भाई उसको अपने गोद में सुलाती है और यहाँ पर डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि इनकी तबीयत खराब हो रही है, आप प्लीज़ यहाँ से जाइए, मुझे इनकी दवा करने दीजिए। और रीत बाहर चली जाती है और जाकर गणपति बप्पा के सामने अपने हाथ पे दिया रखकर कहती है कि हे गणपति बप्पा आप आए, लेकिन आपने खुशियों की जगह पे दुख लेकर आए थे, आप इसीलिए आपने मेरे राघव जी की हालत कर दी, आपको मेरी सौगंध, आप मेरे राघव जी को ठीक कीजिए। और यहाँ पर गणपति बप्पा के आशीर्वाद से एक फूल जो है वो नीचे गिरता है और वो फूल ले जाकर यहाँ पर राघव के सर से लगाती है रीत और यहाँ पर राघव को होश आ जाता है। अब भाई डॉक्टर कहने वाले हैं कि ये तो चमत्कार है, आप दोनों का एक साथ रहना ही आप दोनों की जिंदगी यहाँ पर आगे अच्छी इसी तरह से अच्छी बढ़ सकती है। आपको हम बता दें कि दूसरी तरफ अब यहाँ पर जो शारदा बुआ है वो कहती हैं कि वक्त आ गया है कि भाई सबसे बड़ा पासा यहाँ पर पलट दिया जाए, यानी कि अब यहाँ पर राघव की एक्स गर्लफ्रेंड की एंट्री करवाई जाए राघव की जिंदगी में। आपको हम बता दें कि अब यहाँ पर राघव ठीक होकर रीत के साथ अपनी जिंदगी को फिर से जीने के लिए अपने घर जाएगा, लेकिन भाई उसकी जिंदगी में कोई नया आ रहा है जो कि कोई और नहीं बल्कि राघव की एक्स गर्लफ्रेंड होने वाली है, जो कि यहाँ पर सौतन बन जाने वाली है रीत की। अब भाई रीत कैसे अपनी सौतन को अपने राघव से दूर करेगी ये देखना तो बेहद दिलचस्प होगा ही, लेकिन अभी तो यहाँ पर राघव को ठीक करना ही सबसे बड़ा चैलेंज हो गया रीत के लिए। राघव मांग रहा है कान पकड़कर रीत से माफी कि भाई रीत उसे माफ कर दे और उसके घर वापस चल दे उसके साथ, लेकिन यहाँ पर रीत और राघव के रिश्ते को तोड़ने में लगी हुई है भाई उन्नति। उन्नति बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि रीत अब घर वापस आए और वो राघव के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करे, क्योंकि भाई उन्नति जो है वो अभी भी रीत से जलन करती है।